Okay, students, so today the lecture is about proteins. What are proteins? सबसे पहले we have to discuss about the amino acids. Proteins are the building blocks of amino acids. What are the proteins? Proteins are the building blocks of amino acids. And what are the amino acids? The amino acids join together to form short polymer chains or long polymer chains called polypeptides or proteins. जैसे बिल्कुल ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ईंटों से मिलके घर बनता है, इसी तरह अमाइनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन बनती है. तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते जाते हैं और लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं. पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट्स, कि मैनी यूनिट्स यानी कि मैनी अमाइनो एसिड. यूनिट कौन सा? यहाँ पे अमाइनो एसिड ही है ना यूनिट. तो मैनी अमाइनो एसिड्स जुड़ के एक लंबी सी चेन बना लेते हैं. वो शॉर्ट चेन भी हो सकती है, लॉन्ग चेन भी हो सकती है. और वो जो चेन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स, दोनों कह सकते हैं उनको. दीज पॉलीमर्स, ये जो पॉलीमर्स होते हैं, दे आर लीनियर, वो लीनियर भी हो सकते हैं. एंड अनब्रांच्ड, वो अनब्रांच्ड होते हैं. विद ईच अमाइनो एसिड, और हर अमाइनो एसिड जो होता है ना वो अटैच हुआ हुआ होता है विद टू नेबरिंग अमाइनो एसिड्स इन द चेन. एक चेन के अंदर अगर हम बात करें तो एक चेन के अंदर हर अमाइनो एसिड जो है ना वो दो अमाइनो एसिड्स के साथ अटैच है, एक दाईं साइड पे एक बाईं साइड पे. ठीक है, एक्सेप्ट द साइड्स, एक्सेप्ट द टर्मिनल्स. तो टर्मिनल्स के अलावा बीच में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब के सब जो है ना वो दो साइड से अटैच हुए होते हैं, एक दाईं साइड से एक बाईं साइड से. और किन के साथ अटैच हुए होते हैं? दो अमाइनो एसिड्स के साथ ही अटैच हुए हुए होते हैं. 20 अमाइनो एसिड्स आर नेचुरली इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड कॉल्ड standard or proteinogenic amino acids. Of these 20 are encoded by the universal genetic code. ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इन 20 अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं. वैसे तो अमाइनो एसिड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं. ठीक है, वरना बाकी अमाइनो एसिड्स और जगहों पे भी काम आते हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं. तो उन अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स के अलावा होते हैं और ये प्रोटीन्स बनाने के काम नहीं आते. इस वजह से इनको क्या कहते हैं? इनको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं. जिसमें एग्जांपल है गाबा, यानी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है. नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम करता है, लेकिन ये प्रोटीन कोई नहीं बनाता. इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड जो है वो अनकॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होते. उसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये उसका नाम है. 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये भी उसका नाम है. 6 एन मिथाइलाइसिन, ये भी है एक अमाइनो एसिड, एक अनकॉमन अमाइनो एसिड. इसके अलावा गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट, सिलिनोसिस्टीन, ऑर्निथीन एंड सिट्रोलिन, ये सब के सब क्या हैं? ये अनकॉमन अमाइनो एसिड्स हैं. Some amino acid residues in proteins may be modified transiently to alter the protein function. कुछ अमाइनो एसिड जो हैं, जब प्रोटीन बन जाती है तो प्रोटीन बनने के बाद, क्योंकि वो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है ना, तो जब प्रोटीन बन जाती है तो उसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स को ना बाद में मॉडिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का फंक्शन जो है ना वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है. इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को इस तरह देती हूँ कि जब घर एक बन जाता है तो उसके बाद आप सारी ईंटों के ऊपर जो है ना वो एक प्लास्टर कर देते हैं, एक प्लास्टर चढ़ा देते हैं. उसके बाद आप उसको और फर्निश करने के लिए वाइट वॉश लगा देते हैं उसके ऊपर, या फिर आप कोई पैलिंग करवा लेते हैं, कुछ वॉलपेपर्स लगा लेते हैं, कुछ पेंट्स कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है? आपके घर की जो एक लुक है वो और ज़्यादा जो है ना वो निखर आती है, और ज़्यादा अच्छी हो जाती है. तो इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि उनके अंदर जो ईंटें हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है. उस मॉडिफिकेशन का काम ये नहीं है कि प्रोटीन को खूबसूरत बना दिया जाए, बल्कि उसका काम ये है कि प्रोटीन का काम जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाए, कि प्रोटीन जो है ना वो और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे.
और उन मॉडिफिकेशन में कौन सी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, उसमें क्या किया जाता है कि कुछ अमीनो एसिड में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा दिया जाता है, कुछ अमीनो एसिड में मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा दिया जाता है, कहीं पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करवा देते हैं, कहीं पे कुछ और दूसरे ग्रुप्स को ऐड करवा देते हैं। तो ये अनकॉमन अमीनो एसिड्स की फार्मूलाज हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, और ये जो है ना वो इस साइड पे और डिफरेंट अमीनो एसिड्स की जो है ना वो फार्मूलाज बने हुए हैं। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को हम क्लासीफाई भी करते हैं। अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं कि अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स, पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स विद पोलर और आयोनिक साइड चेन्स, नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स एंड एरोमेटिक आर ग्रुप्स। तो टोटल ना हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। सबसे पहली टाइप होती है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। ठीक है, बस इतना याद कर लें, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि इनके अंदर जो आर ग्रुप्स होते हैं वो एलिफेटिक आर ग्रुप होता है, यानी कि लंबा एक आर ग्रुप लगा हुआ है, वो कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है और वो एलिफेटिक है, यानी कि लीनियर चेन है, नॉन पोलर है, उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे जो क्लास होती है वो कौन सी होती है, पोलर। पोलर अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स होते हैं कि उन आर ग्रुप्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो पोलर होते हैं या उनमें आयोनिक साइड चेन्स लगी हुई होती है। पोलर यानी कि जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह, इस तरह से वो थोड़े बहुत पोलर होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे होते हैं नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। इन अमीनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है। फिर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, इनके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होता है। और फिर होते हैं एरोमेटिक आर ग्रुप्स। एरोमेटिक आर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें जो आर चेन होती है, जो आर ग्रुप होता है वो सर्कुलर होता है, वो राउंड में होता है। वो आर जो चेन जो आर ग्रुप लगा हुआ है वो सर्कल में होता है, वो राउंड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो लीनियर नहीं होता। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर अमीनो एसिड आपको नज़र आ रहे हैं कि लीनियर बस एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे बस एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 3 कार्बन वाली चेन लगी हुई है, यहाँ पे 4 कार्बन वाली लगी हुई है, यहाँ पे भी 4 कार्बन वाली लगी हुई है, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी 3 कार्बन वाली चेन लगी हुई है। इनको कहते हैं नॉन पोलर। उसके बाद हमारे पास नीचे पोलर हैं, जहाँ पे आपको जो है ना वो पोलर्स नज़र आ रहे हैं, पोल्स नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पोलर अमीनो एसिड्स हैं। यहाँ पे जो है ना वो आपको पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं कि इन पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो है आपको नेगेटिवली चार्ज नज़र आ रहे हैं कि ये देखिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। और ये आपको एरोमेटिक आर ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जिनमें आपको रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। तो रिंग वाले जो है ना वो एरोमेटिक होते हैं। आफ्टर डैट हमने अभी जो पहले किया वो हमने की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप्स। अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस। किसकी बेस पे, न्यूट्रिशन की बेस पे, कि हमें कौन से अमीनो एसिड्स चाहिए कौन से नहीं चाहिए। तो न्यूट्रिशन की बेस पे 2 तरह के अमीनो एसिड्स को होते हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, दीज आर दोज अमीनो एसिड्स व्हिच वी हैव टू ऐड इन आवर डाइट, जिसको हमें जो है ना वो अपनी डाइट में लाजमी खाना है, और वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप सिंथेसाइज नहीं होते, वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बनते। इस वजह से क्या है कि हमें उनको अपनी डाइट से हासिल करना है। पास न्यूट्रिशनल बेसिस पे 2 तरह की क्लासेस होती हैं अमीनो एसिड्स की। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, वो वाले तमाम अमीनो एसिड्स होती हैं जिनको लाजमी तौर पे हमें अपनी खुराक के साथ अपनी डाइट के साथ खाना है, ठीक है। ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बनते, इनको हमें लाजमी तौर पे बाहर से ही लेना है। जैसे इसकी एग्जांपल्स में हैं ये, आप याद कर लें इसको, पीवीटी टिम हॉल। पीवीटी टिम हॉल में क्या है, पी फॉर फेनाइलएलानीन, वी फॉर वेलिन, टी फॉर थ्रोनिन, टी फॉर अगला जो टिम है उसमें टी फॉर ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एम फॉर मेथ्योनिन, एंड हॉल में एच फॉर हिस्टिडीन, ए फॉर आर्जिनिन, एल फॉर ल्यूसिन एंड एल फॉर लाइसिन। All these amino acids are essential amino acids which we have to be supplied to our bodies through the diet.
तो जिसको हमें जो है ना वो अपनी बॉडी में लाजमी तौर पे हासिल करना है थ्रू डाइट। इसमें एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं, कहाँ से हम इन चीज़ों को, इन अमीनो एसिड्स को हासिल कर सकते हैं? वो होता है मीट जो कि हम खाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट्स में। तो हम वीक में मोस्ट ऑफनली हम जो है ना वो 3-4 टाइम्स मीट खा लेते हैं ना, चिकन वगैरह, बीफ, मटन वगैरह, फ़िश वगैरह। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स तो हम डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसका आप सिर्फ एक नज़र जो है वो पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा रट्टा लगाएं। वैसे जो है जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सब के सब हमें जो है ना वो एग्स से मिल जाते हैं, ये जो चिकन एग होता है उससे मिल जाते हैं, एक्सेप्ट आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो सिर्फ हमें रेड मीट से, पोल्ट्री से यानी कि चिकन से, फ़िश से और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड्स जो है ना वो हमें एग्स से मिल जाते हैं। तो एग्स अगर हम इसलिए कहते हैं ना कि आपको लाजमी तौर पे एक अंडा ज़रूर खाना चाहिए डेली। तो जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सब के सब हमें एग से मिल जाते हैं, एक्सेप्ट आर्जिनिन। उसके बाद है हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हम अपनी फूड में उन्हें ना भी खाएं तो कोई जो है ना वो हमारी बॉडी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर और जो मज़ीद चीज़ें पड़ी हुई हैं पहले से ही, उनसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स अपने आप हमारी बॉडी बना लेती है और उनको अपने आप यूज़ कर लेती है। अब अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं अगर वो हम नहीं खाएंगे तो उससे हमारे अंदर क्या मसाइल हो सकते हैं? उसमें हो सकता है लैक ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी, रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है ना वो अच्छी तरह प्रोड्यूस नहीं होंगी और हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। मेक एन इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल टू बिकमिंग इल फ्रॉम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। जब इम्यूनिटी वीक होगी तो उससे जो है ना वो हम और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए। आफ्टर दैट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं? डेट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, वो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है, देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी टेकन इन थ्रू डाइट। तो इनको जो है ना वो ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी डाइट में लाजमी तौर पे खाएं। इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड, सीरीन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। एक बात याद रखने की है कि हमने 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स पढ़े थे ना कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। उन 20 में से 10 जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 ही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। So out of 20 standard amino acids there are 10 essential amino acids and 10 are non-essential amino acids। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें किन किन फूड सोर्सेज से मिलते हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा उनके क्या फंक्शंस होते हैं, डेट आर लिस्टेड हियर। इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इनकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि हमारी बॉडी इनको अपने आप बना लेती है ना, तो इनकी डेफिशिएंसी होती नहीं है अनलेस के वी आर स्टार्विंग, कि अगर हम जो है ना बहुत ज़्यादा फाके कर रहे हैं, अगर हमें कोई खुराक मिल ही नहीं रही, अगर हम स्टारवेशन में हैं या हमें कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हुई है, तो तभी होगा कि हमें इन अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी होगी, अदरवाइज इन अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी नहीं होती। डेफिशिएंसी इन आर्जिनिन इज़ पर्टिकुलरली कॉमन इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। जो आर्जिनिन की डेफिशिएंसी है ना वो अक्सर प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में देखी जाती है। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स उनको कहते हैं डेट आर बोर्न अर्लियर देन देयर गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो जो गेस्टेशन पीरियड से अर्ली जो है ना वो उनकी बर्थ हो जाती है, उनको कहते हैं प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। एंड दस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन डिटॉक्सिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडीज लीडिंग टू स्टेट ऑफ हाइपर अमोनीमिया। चूँकि इनके अंदर आर्जिनिन प्रॉपर नहीं होता, इनके अंदर आर्जिनिन की डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स का प्रॉब्लम क्या होती है कि इनमें जो एक सकत होती है, एक कैपेबिलिटी होती है डिटॉक्सिफाई करने की, वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर अमोनिया की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और उस स्टेट को क्या कहते हैं? हाइपर एमोनीमिया। तो हाइपर एमोनीमिया हो जाती है जो कि अच्छी नहीं होती प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के लिए।
उसके बाद हमारे पास कुछ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हिस्टीडीन और आर्जिनिन होते हैं। ये ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं दोज दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडीज मेटाबॉलिक पाथवेज बट पॉसिबली नॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ हद तक हमारे मेटाबॉलिक पाथवे से बन तो जाते हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनते, इसलिए इनको भी हमें अपनी डाइट में लेना ही पड़ता है क्योंकि जो अपने आप बन रहे हैं वो पूरी क्वांटिटी में नहीं बन रहे। These are the references for today's lecture, students. So this is all about today's lecture. If you have any question, please do let me know.